Hello everyone, welcome to my channel Hindi CBSE Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class separately. So kindly go to my channel, click on the playlist and select accordingly. Even for Mahabharata also I have created separate playlist. So kindly check it. So let's start today's topic. Today's topic is Bhishma Pratigya, the pledge of the great Bhishma. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। सो आफ्टर गेटिंग हिज स्टनिंग सन द किंग रिटर्न टू द सिटी विथ अ cheerful हार्ट एंड देवव्रत ऑल्सो एनहांस्ड द पोस्ट ऑफ द प्रिंस। 4 वर्ष और बीत गए। 4 more years passed। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। सो वन डे व्हेन किंग शांतनु वेंट फॉर अ वॉक टुवर्ड्स द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर देयर वाज अ ब्यूटीफुल यंग वुमन स्टैंडिंग देयर। तरुणी का नाम सत्यवती था। सो द वुमन्स नेम वाज सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह उस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। So the sadness or the loneliness that had filled the king's heart due to the separation of Ganga suddenly vanished on seeing this young woman. उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। So the desire to make that beauty his wife arose in his mind and he pleaded for love with Satyavati. सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है। सत्यवती सेड, माई फादर इज द कैप्टन ऑफ सेलर्स। पहले उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सो फर्स्ट यू गेट हिज परमिशन, देन आई एम रेडी टू बी योर वाइफ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो कैवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। So when Shantanu expressed his wish to her father, that is Kevatraj, he said, okay, but you have to give me a promise. राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि यह मेरे लिए अनुचित न हो। I will give, so the king said, I will give whatever you will ask, if it is reasonable for me. केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। सो वॉट केवटराज आस्क्ड, आफ्टर यू माई डॉटर सन विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, कैन यू प्रॉमिस मी दैट। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, बट किंग शांतनु वॉज डिस्प्लीज्ड विद द कंडीशन ऑफ केवटराज। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। सो ही कुड नॉट इवन इमेजिन पुटिंग एनीवन एल्स ऑन द थ्रोन एक्सेप्ट गंगा सन देवव्रत, बिकॉज ही न्यू ही वॉज केपेबल। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए। डिसअपॉइंटेड एंड डिवेस्टेटेड ही रिटर्न टू द सिटी। किसी से कुछ कह भी ना सके, he couldn't even say anything to anyone also। पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। But the worry started eating him from inside by munching his mind like a worm। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। So Devvrat found out that there was some distress in his father's mind। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। So what Devvrat asked one day, Father, there is no happiness in this world that you cannot get, yet you are looking sad for few days। आपको किस बात की चिंता है? वॉट आर यू वरीड अबाउट? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई,
फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी. Although Shantanu told some other things, rubbish things, it did not take long for sharp Devvrat to understand the point. उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया. So he started interrogating the king's men and he found out that what had happened between Shantanu and Kevatraj that day on the banks of river Yamuna. पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उसने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दे. So after knowing the misery of his father's heart, Devvrat went straight to Kevatraj and asked him to marry his daughter Satyavati to Maharaja Shantanu. केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी. So Kevatraj repeated the same condition which he had placed in front of Shantanu. देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा. So Devvrat said, if this is the reason for your objection, then I promise that I'll not rule the kingdom. सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राज बनेगा. Only Satyavati's son will become the king after my father. केवटराज इससे संतुष्ट न हुए. उन्होंने और दूर की सोची. But Kevatraj was not satisfied with this. He thought even further. बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ. So he said, Kevatraj said, Aryaputra, I am sure that you will stick to your word, but how can I have such a hope from your children? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा. A brave warrior like you will also have a heroic son. बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे. इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? So it is quite possible that he may try to snatch the kingdom from my grandson. What answer do you have for this? केवटराज asked. केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था. So Kevatraj's question was very unexpected. उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य को भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए. So satisfying him could only mean that Devvrat should sacrifice his future too. But the paternal devotee Devvrat was not at all affected by this also. गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा. So he said this, Devvrat said this in a very serious note. I will not marry for the rest of my life. आज जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा. I'll remain celibate for my whole life. मेरे संतान ही ना होगी. I'll not have children at all. अब तो तुम संतुष्ट हो. Are you satisfied now? किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे. So no one expected that a young strong man would make such a harsh pledge. देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया. So Devvrat had taken a terrible pledge or terrible vow. So from that day onwards his name was called Bhishma. केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया. So केवटराज sent off his daughter with देवव्रत और भीष्म. सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए. So शांतनु had 2 sons from सत्यवती, चित्रांगद and विचित्रवीर्य. शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य. So on the death of Shantanu, Chitragand sat on the throne of Hastinapur. And after Chitragand was killed in a battle, Vichitravirya became the king.
विचित्रवीर की दो रानियां थीं. सो विचित्रवीर हैड टू क्वींस, अंबिका और अंबालिका. अंबिका एंड अंबालिका. अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र. सो अंबिका सन वॉज धृतराष्ट्र who was blind. And अंबालिका के पांडु. And अंबालिका son's name was पांडु. धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए. So धृतराष्ट्र sons were called the Kauravas. पांडु के पांडव. And Pandu's son were called Pandavas. महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे. सो आफ्टर शांतनु's डेथ, Mahatma Bhishma remained the general patriarch, that is like godfather, and the most respected person of that vast dynasty till the end of Kurukshetra war. शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा. So after Shantanu, the order of Kuruvansh was as follows. See, Shantanu had two queens, that is Ganga and Satyavati. Ganga's son was Devvrat, that is Bhishma, and Satyavati had two kids, Chitragandh and Vichitraveer. Chitragandh was killed in a battle, so he had no sons. But Vichitraveer had two queens. One was Ambika and one was Ambalika. Ambika had one son, that was Dhritarashtra, and Ambalika had one son, that was Pandu. And Dhritarashtra's sons were called the Kauravas, and Pandu's son, they were called the Pandavas. So the main battle was between the Mahabharata, main battle was between this Kauravas and Pandavas. So we'll see that in the next chapter. So let's just summarize this chapter. What happened? One day Shantanu was going for a walk. He saw Satyavati, a beautiful woman. He wanted to marry her. So when he asked her father, he told, I have a condition. Her son, my daughter's son, will sit on the throne of Hastinapur after your death. But Shantanu was not pleased with that because he wanted to make Devvrat the king after his time. But Devvrat, hearing this, he came directly to Kevatraj and he said, what is your problem? Then Kevatraj repeated his condition. Hearing this, because Devvrat was very devoted to his father, he said, okay, I'll not marry for the rest of my life and I'll remain a celibate and I'll not have children ever. So are you satisfied now? Hearing this, Kevatraj said, okay. And he sent off his daughter with Devvrat. And after this, what happened? Shantanu had two sons from Satyavati, Chitragandh and Vichitraveer. Chitragandh was killed in battle, so Vichitraveer became the king. Vichitraveer had two queens, Ambika and Ambalika. Dhritarashtra was Ambika's son, Pandu was Ambalika's son. Kauravas were Dhritarashtra's sons, Pandavas were Pandu's sons. So that is the summary of this chapter. This chapter is about the Bhishma pledge. Bhishma Pitamaha ki pratigya. That is the great vow or great pledge of the Bhishma. So I hope you understood the chapter. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.